बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं और उसके बाद संस्कार भी बहुत अच्छा देते हैं जी। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ बच्चे में संस्कार जरूरी है। क्योंकि शिक्षा हर संस्कार कहा जाए तो हर जगह शिक्षा और संस्कार का अगर सम्मेलन हो जाए ना तो कहीं भी अच्छा कर सकता है जी। सर हमारे बहुत अच्छे हैं और हम बहुत अच्छे मैथ भी पढ़ाते हैं और जैसे हम बहुत टीचर से भी बहुत जगह कोचिंग करके आए हैं, देखें कि वहाँ जो मैथ सबसे हेवी यहाँ ही पर लगा है और सर जी बहुत मस्त पढ़ाते हैं और संस्कार भी बहुत बढ़िया से देते हैं। आपका नाम क्या होगा? बैठिए। स्नेहा शर्मा। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में। क्या आपको पढ़कर क्या बनना है? पुलिस। पुलिस? कौन सा पुलिस? बिहार पुलिस? ऐसा तो घूस लेना है कि नहीं? ना सर, घूस लेकर ईमानदारी से। अगर कहीं घूस मिल जाए तो? नो। हैं? हमको पकड़िएगा तो घूस लीजिएगा कि नहीं? घूस का लेंगे, ईमानदारी से करेंगे तो सबका। हम गलती करेंगे तो पकड़िए कि नहीं? गलती होगा तो सबको पकड़ना पड़ेगा ना। अगर आपके पिताजी गलती किए तो? सर गलती होगा तो सबको पकड़ना पड़ेगा। बहुत खूब, क्योंकि इनका बताया है कि हम गलती करें तो सबको पकड़ेंगे। अच्छा है, उम्मीद करते हैं कि भगवान आपको पुलिस बनाए और भी आगे 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 आप जाइए। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति तक न्यूज़। हम अभी घोड़ासहन में आए हुए हैं। कोचिंग संस्थान है पॉइंट ऑफ साइंस कोचिंग सेंटर, जिनके डायरेक्टर चंदेश्वर कुमार हैं, जो 7 से लेकर 12 तक यहाँ पढ़ाई होता है। और यहाँ आपका नाम क्या है बाबू? मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। जी जी। और मेरा घर पूर्णिया कोठी है। और सर के बारे में बताइए। इससे पहले मैं गांव में ही पढ़ता था तो मुझे मैथ समझ में नहीं आता था। मैं क्लास 9th में था, फिर भी छोटे क्लास का मैं मैथ पढ़ता था। उसके बाद मुझे पता चला यहाँ का, तो मैं यहाँ पर आया और पढ़ा। 2 साल पढ़ा और मुझे मैथ अच्छे से समझ में आने लगा। धीरे धीरे करके मैं भी थोड़ा मैथ में तेज हो गया। इसके बाद दूसरी जगह पढ़ने की कोशिश किया, लेकिन मुझे मैथ समझ में नहीं आता था, इसलिए यहीं पे पढ़ने लगा। 10th का यहाँ पे अभी 10th का क्लास चल रहा है। थोड़ा सर से जानने का प्रयास करेंगे, कब से पढ़ाते हैं, थोड़ा अपने कोचिंग सेंटर के बारे में कुछ बताइए। जी नमस्कार। सबसे पहले ये मेरा संस्थान 2016 से चलता है और आज तक सही ढंग से चलते आ रहा है। रिजल्ट की बात है तो हम रिजल्ट बेहतर देते हैं। रिजल्ट आपके सामने है। इस साल का जो रिजल्ट है मेरा 444 है मैट्रिक में, खुशी कुमारी लाई है। उस तरह से 400 में प्लस में आपको 4 स्टूडेंट है और 300 प्लस में तो बहुत सारे हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर साल बच्चों को हम अच्छा से अच्छा रिजल्ट दें। इस तरह से मेहनत करते हैं और रिजल्ट के साथ साथ हम नॉलेज के भी बहुत ख्याल रखते हैं कि नॉलेज बच्चों में होना ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन के लिए जब बच्चा जाता है बाहर तो वो नॉलेज होना ज़रूरी होता है, नंबर होना ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए नॉलेज हम बच्चों में ये देते हैं बहुत बेहतर। और इसकी ताकि जाए, हम लोग बाहर पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं कि वहाँ पर नंबर नहीं पूछा जाता, वहाँ पर जब सर पढ़ाते हैं तो आपका नॉलेज का पता चलता है कि आप में काबिलियत कितना है। हाँ जी ये हम बच्चों में ये डालते हैं नॉलेज। और इन बच्चों को आप मतलब पढ़ाते हैं तो किस दृष्टि से देखते हैं कि इनको कहाँ ले जाना है? कुछ अपने स्तर से क्या क्या प्रयास करते हैं, कुछ बताइए। हम बच्चों में ये देखते हैं कि बच्चा एक गांव के तबके से उठ करके यहाँ आता है तो सबके पिता एक किसान होंगे, कोई मजदूर होंगे, बाहर कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा जो भी बच्चा आता है घोड़ासहन में पढ़ने तो वो एक वैसा ना बने, उससे मतलब कि बेहतर पढ़ाई करके वो एक मतलब अधिकारी कोई बने, ताकि पिता को खुशी हो, गांव के लोग खुशी हो और उसको देख करके भी लोग बच्चों को अपना पढ़ाए, शिक्षा दे। मतलब ये सोच है। सर अगर यहाँ पे अगर कोई वैसे बच्चा आ जाए जिनके पास पैसा नहीं तो क्या उनका फ़ी कम लेकर पढ़ा सकते हैं? एकदम सर, एकदम फ़ी बहुत कम। यहाँ पर ऐसा है बच्चा 5-7 बच्चे ऐसा है। मेरे यहाँ 8 क्लास बैचें चलती है। जो शाम के 2 बैच है उसमें 5 बच्चे फ्री भी पढ़ते हैं, क्योंकि उसके पिता नहीं है। तब जब कमाने वाला कोई है ही नहीं घर में तो फिर वो बच्चा आता है यहाँ पढ़ने तो उसको हम फ़ी नहीं लेते हैं, उसके लिए है। समाज का आप लोग का जिम्मेवारी भी है टीचर होने के नाते कि समाज में आप वैसे बच्चे को जिनके पास कुछ नहीं है उनको आगे उठाने का आप लोग का जिम्मेवारी है। जी चलिए, यहाँ पे बच्चों को से हम पूछते हैं। 10th क्लास के सब स्टूडेंट हैं जो सर पढ़ा रहे थे क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रमिति का कुछ सवाल पूछते हैं इनसे। बताइए बाबू, आपका नाम क्या होगा? राजन कुमार। राजन कुमार, बैठिए, कोई बात नहीं। और क्या पढ़ाई हो रहा है? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति। शंकु के बारे में हम सुने हैं, शंकु के बारे में। शंकु का आयतन बताइए। 1/3 पाई r² इंच। बहुत। ये यहाँ के सर के पास पढ़ते हैं
तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, सर मेरे अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छे पढ़ाते हैं। जी। घोड़ा सहन के कैसे टीचर हैं? नंबर 1 टीचर है। नंबर 1। यस। बता रहे हैं घोड़ा सहन के नंबर 1 टीचर हैं। यस सर। बताइए, और आगे आपको पढ़कर क्या बनना है? हमको एसएसबी बनना है। एसएसबी। बहुत बहुत बधाई, कि भगवान करे कि आप बन जाइए। यस सर। मेहनत कीजिए। आइए हम इन लोगों से पूछें, आपका नाम क्या होगा? आशीष कुमार। कब से यहाँ क्लास कर रहे हैं आप? 2016 16 से। किस क्लास से आप पढ़ाई कर रहे हैं? 5 क्लास। 5 क्लास। सर कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। पढ़ाते कैसे हैं? सर तो अच्छे, सर तो स्मार्ट है, लेकिन पढ़ाते कैसे हैं? ये बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, जैसे जिस बच्चों को जिस तरह का ज्ञान चाहिए उस तरह का पढ़ाई मिलता है यहाँ पर। जी। इनसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या होगा? जी शैलेश कुमार। क्या? शैलेश कुमार। शैलेश कुमार। तो किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 10th में। तो क्या मतलब यहाँ आप पढ़ने आते हैं तो क्या आपको क्या सीखने को मिलता है? यस सर। जी। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं मैट्रिक जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो अच्छा नंबर से आए कि फिर आपसे मुलाकात हो? यस सर। ठीक है, बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे हैं, इनसे हम बात कर। आपका नाम क्या होगा? बैठिए बाबू। साहेब कुमार। साहब कुमार। मतलब कौन क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास। 10th का, मतलब 10th का सब स्टूडेंट है। यस सर। तो क्या पढ़ाई करते हैं तो मेहनत करते हैं, घर पे रिवाइज करते हैं? यस सर। करते हैं, क्योंकि यहाँ सर कितना हो पढ़ाएंगे, आप घर पे मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा सर। अभ्यास कीजिएगा ना? यस सर। पढ़ते हैं? यस सर। ठीक है, पढ़िए। चलिए इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे हम। बताइए, आप किस क्लास में हैं? बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 क्लास में। आपका नाम? रागनी कुमारी। रागिनी कुमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पे क्षेत्रमिति पढ़ाई हो रहा था, तो शंकु का 1/3 πr²। बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए सर के बारे में कुछ, कैसे पढ़ाते हैं सर का? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं और उसके बाद संस्कार भी बहुत अच्छा देते हैं। जी। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जी। शिक्षा के साथ साथ बच्चे में संस्कार जरूरी है, क्योंकि शिक्षा हर संस्कार कहा जाए तो हर जगह शिक्षा और संस्कार का अगर सम्मेलन हो जाए ना तो कहीं भी अच्छा कर सकता है। जी। बारे में कुछ बताइए। जी सर मुझे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत जगह गए हैं पर वहाँ पे मुझे मैथ समझ में उतना नहीं आते थे, पर यहाँ पे आने पर मैथ का इतना अच्छा से ट्रिक लगा के बताते हैं, ऐसी कोई भी मैथ समझ में चल आता है। सर साइंस और मैथ बहुत समझाते, और ऐसा विषय है जो बहुत पढ़ाते हैं, सब विषय पढ़ाते हैं पर मैथ और साइंस ज़्यादा फोकस देते हैं। मतलब मैथ और साइंस में बच्चों को न समझने वाले को भी समझ में आ जाता है। चल आता है जी। और विषय भी पढ़ाते हैं? जी सब विषय पढ़ाते हैं। मतलब घोड़ा सहन के कहा जाए तो नंबर 1 टीचर है। जी। कब से पढ़ाई कर रहे हैं आप यहाँ? 2021 से। 2021 से। जी। कितने, लगभग कितने क्लास से? 8 क्लास से। जी। चलिए इनसे बात करने की कोशिश। आपका नाम क्या होगा? मिंटू कुमारी। सर कैसे पढ़ाते हैं? सर अच्छा पढ़ाते हैं। कब से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ? 2021 से। चलिए बहुत बहुत। आपका नाम क्या होगा? मौसम कुमारी। मौसम कुमारी। सर कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छे पढ़ाते हैं। ये सर से हम बात करेंगे कि कुछ विशेष जो घोड़ा सहन के अच्छे, मतलब यहाँ कोचिंग है, मतलब यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है। सर बहुत मेहनत करते हैं, हम क्योंकि हम सर का लगन देखे हैं, मेहनत देखे हैं, तो हम सोचे हैं कि सर का भी से थोड़ा बात किया जाए तो लोगों तक पहुँचे, जिससे बच्चा सब यहाँ आए और पढ़े और अपना भविष्य संवार सके। बताइए सर, घोड़ा सहन के आपके कोचिंग में मतलब कौन स्थान है, कैसे करते हैं, अपना मेहनत के बारे में कुछ 2 शब्द में? सर मेहनत तो रिजल्ट ही बता देता है, रिजल्ट तो है। और घोड़ा सहन के बारे में कहा जाए तो बेहतर ही है, लोग बच्चे तो देख ही रहे हैं, बच्चा बता ही रहा है। और रही बात की, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि शिक्षा जो है, शिक्षा सब कोई दे देते हैं, जी जी, संस्कार सब कोई नहीं दे पाते। जी जी, ये तो सबसे पहले ज़रूरी, आप एक बात कह रहे हैं कि शिक्षा और संस्कार एक दूसरे का मतलब सम्मिलन है, तो बात सही है। और ये संस्कार शिक्षक तो देते ही हैं, हम भी बहुत संस्कार बच्चों को देते हैं, लेकिन मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि संस्कार जो है ना, ये 5-7 बरस के जब बच्चा मैंने रहता है, 8 बरस 10 बरस के, उसी समय माता पिता को देना चाहिए। जी। बहुत सारे संस्कार कि आपको किसके साथ किस तरह का व्यवहार रखना है। हाँ, समय से हो जाता जी, उस समय से अगर संस्कार उसके पास पूरा परिपूर्ण रहेगा ना, तो वो शिक्षा कहीं भी हासिल कर सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर 1 कोचिंग में आकर ही वो शिक्षा हासिल करे, वो कहीं भी हासिल कर सकता है।
समझ रहे हैं कि नहीं। संस्कार सबसे हम शिक्षा से भी बेहतर मानते हैं संस्कार। हम भी एग्री करते हैं ये सर, तो संस्कार ये हम चाहते हैं कि बच्चों में संस्कार माता पिता दे बढ़िया से, जैसे हम लोग को मिला हुआ है, हमको मिला हुआ है, आज हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, ये संस्कार ही हम सबसे ज़्यादा मानते हैं सर। उसके बाद शिक्षा मानते हैं, क्योंकि शिक्षा तो अनपढ़ के पास भी है। मोबाइल देखते हैं आजकल, फेसबुक व्हाट्सअप जो है आजकल अनपढ़ लोग भी चलाते हैं। जी जी। शिक्षा वो तो एक साधन है, कोई भी हासिल कर सकता है, लेकिन संस्कार एक साधन नहीं है, वो साध है। उसको उसके लिए तो आपको बचपन में ही पिता माँ के द्वारा प्राप्त होगा, और उसके बाद अब बड़े होकर का संस्कार लेस होकर के आते हैं शिक्षा लेने, तो हम कितना ही शिक्षा अच्छा देंगे, लेकिन संस्कार अगर आपके पास नहीं है तो वो शिक्षा आपके कोई काम के लायक नहीं। बिल्कुल सही बात। सर से बात किए बहुत अच्छा लगा। हम आग्रह करेंगे कि घोड़ा सहान के अगल बगल के जितने भी गांव के हैं वो 8, 9, 10th 12th में पढ़ रहे हैं तो सर के पास आइए, क्योंकि सर अच्छे पढ़ाते हैं और इनके पास पढ़कर अपना भविष्य संवारिए और अच्छे संस्कार देते हैं, क्योंकि संस्कार बहुत ज़रूरी होता है। अंत में हम एक ही लाइन बोलना चाहेंगे, शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो जितना ही पीता है उतना ही धारता है। आप देख रहे थे क्रांति तक न्यूज़, भारतीय शशि भूषण के साथ। जय हिंद।